आज मध्य प्रदेश के 1.25 लाख किसानों के खाते में एक क्लिक में सीधे 200 करोड़ रुपए पहुंचे। क्या यही है असली किसान सम्मान या फिर चुनावी साल में ये एक और वादा है? जानिए पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। भावांतर योजना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो हुआ वो मध्य प्रदेश की राजनीति और किसानों की किस्मत दोनों के लिए अहम है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आज अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक मंच से एक बटन दबाया और सीधे 1.25 लाख सोयाबीन किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए पहुंच गए। ये भावांतर योजना की चौथी किस्त थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये भावांतर योजना क्या है? सीधी भाषा में समझिए, जब बाजार में फसल की कीमत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाती है तो किसान को उस अंतर की भरपाई सीधे उसके खाते में भेजकर की जाती है, यानी किसानों को घाटा नहीं उठाना पड़ता। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की है और इस बार खास तौर पर सोयाबीन उत्पादकों पर केंद्रित। आज की घोषणा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी। सोशल मीडिया पर भावांतर योजना एमपी ट्रेंड कर रहा है। भाजपा मध्य प्रदेश के आधिकारिक हैंडल से लेकर विधायकों तक सभी ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो भरकर साझा की। अब तक इस योजना से 7 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा संकेत है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये योजना राज्य स्तर की है, केंद्र सरकार की नहीं। फिर भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर क्यों चर्चा मिल रही है? क्योंकि किसान कल्याण आज की सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता बन चुका है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आज ही संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 पेश किया गया। इसमें कृषि को विकसित भारत की रीढ़ बताया गया। सर्वेक्षण में साफ कहा गया है कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो सिर्फ धान और गेहूं नहीं बल्कि डेयरी, मुर्गी पालन, बागवानी और मत्स्य पालन की ओर तेजी से बढ़ना होगा। एक और बड़ी बात, भारत अगले 4 साल में कृषि और खाद्य निर्यात में $100 अरब का लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि निर्यात नीति स्थिर हो। किसान जाने कि उसने जो बोया है वो उसे बेच पाएगा भी या नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2.0 की चर्चा भी जोरों पर है। खेतों का सौरकरण यानी सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन, इसमें 45% तक अधिक वित्तीय सहायता की बात हो रही है, यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किसानों की ओर से जबरदस्त ध्यान है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जमीन पर कितना उतरेगा? भावांतर योजना एक राहत पैकेज है, कोई स्थायी समाधान नहीं। किसानों को तभी फायदा होता है जब बाजार भाव गिरता है, यानी योजना तभी काम आती है जब हालात खराब हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जहां किसानों को भाव गिरने का डर ही ना रहे? दूसरी बात, ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों के पास नहीं। क्या हर राज्य अपनी अलग योजना चलाएगा या फिर केंद्र कोई समान नीति लेकर आएगा? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब सिर्फ चुनावी तैयारी का हिस्सा है? क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं किसानों के खाते में पैसे पहुंचने लगते हैं और चुनाव के बाद फिर वही ढाक के 3 पांव। अब नजर आने वाले केंद्रीय बजट पर भी है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो संकेत दिए गए हैं उन पर अमल होगा या नहीं, ये तो 1 फरवरी को पता चलेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा योजना और नई घोषित धन धान्य कृषि योजना में कितना बजट आएगा ये तय करेगा कि सरकार कितनी गंभीर है। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना का विस्तार हो सकता है। अगर ये सफल रही तो दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ कागजी खाना पूर्ति रही तो शायद किसान फिर से सड़कों पर दिखेंगे। तो आज मध्य प्रदेश के 1.25 लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई है। 200 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं, लेकिन सवाल ये भी इतना ही बड़ा है कि क्या ये राहत अस्थायी समाधान की दिशा में एक कदम है या सिर्फ एक और चुनावी घोषणा? किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि ईमानदार इरादे भी चाहिए। और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सरकार सच में किसानों के साथ खड़ी है या सिर्फ इंस्टाग्राम पर तस्वीरों में। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।